हेलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने आज जीवित और जीतों की पृथ्वी पर आपको और मुझे रखा। परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं। और आज और एक बात लेकर आपके सामने आ चुका हूं। सच्चाई सिखाना उसे खरी शिक्षा कहा जाता है। भले कोई भी मिशनरी सिखा रहा हो या कोई भी सेवक सेविका सिखाते हैं, उसमें किसी का भी एक का नाम नहीं आता है। मेरे भाइयों बहनों, अगर मैं खरी शिक्षा यानी कि सही शिक्षा दे रहा हूं तो वो भी खरी शिक्षा कहा जाता है। और कोई खरी शिक्षा दे रहा है यानी कि सच सिखा रहा है, लोगों को, गुमराह हुए लोगों को सही मार्गदर्शन में ले जा रहा है, उसे खरी शिक्षा देने वाला कहा जाता है। और जगत भर में बहुत लोग खरी शिक्षाएं दे रहे हैं, अलग अलग भाषाओं में और अलग अलग कोशिश के अनुसार खरी शिक्षाएं दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति घमंड करता है वो व्यक्ति खरी शिक्षा से बिल्कुल नहीं जुड़ा है। चाहे वो ज्ञानी होगा, चाहे वो डिग्री वाला होगा, चाहे वो अच्छा पढ़ा लिखा होगा, चाहे वो धनवान होगा, चाहे वो गरीब होगा, लेकिन घमंड के साथ समाचार अगर दे रहा हो तो फिर समझ जाना कि वो पक्का शैतान का औलाद है, चाहे कोई भी हो। और एक बात ये भी बता देता हूं, कोई भी खरी शिक्षा वाला, मैं हो गया या फिर कोई अन्य हो गया, सही मार्गदर्शन का समाचार देने वाला वो व्यक्ति कभी भी किसी की बातों से नाराज नहीं होगा। समझ आ रहा कि नहीं? और मुंह नहीं मोड़ेगा और बुरा नहीं मानेगा। बाइबल में लिखा गया, सुबह से लेकर शाम तक इंसान का गुस्सा रह सकता है, बल्कि दिन बूढ़ने तक बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। वैसे कई लोगों ने समाचार यूट्यूब के ऊपर और प्रोग्रामों के अंदर बहुत कुछ प्रचार कर दिया गया। प्रचार करना और उसके अनुसार चलना बहुत कठिन होता है मेरे भाइयों बहनों। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने कभी भी आपसे नाराजगी की क्या? कभी नहीं की। गलत किया तो विरोध किया जरूर, मैंने डांटा जरूर, हाँ जी, लेकिन आपसे मुंह कभी नहीं मोड़ा। आपको सिखाने के लिए हम तत्पर हैं। आप नहीं रहेंगे तो हम सिखाएंगे किसे? हमारा काम है बिगड़े हुओं को सुधारना, गलत शिक्षा वालों को सही मार्गदर्शन में लाना। सही अगर आप शिक्षा दे रहे हैं तो आपका घर यानी कि आत्मिक जीवन आपका बालू रेत के ऊपर नहीं होगा। थोड़ी थोड़ी बातों में गिर जाना यह कमजोर व्यक्ति का काम होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? थोड़ी थोड़ी बातों में निराश हो जाना यह कच्चे मन वाले व्यक्ति का काम है। थोड़ी थोड़ी कुछ इधर उधर की बातें सुनने के बाद दोस्तियां तोड़ना, नाराजगी महसूस करना, यह सब कमजोर और लाचार व्यक्ति का काम है। आत्मिक व्यक्ति का बिल्कुल यह काम नहीं है। चाहे आप घर के लोगों का विरोध कर रहे हैं या फिर पराये लोगों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सुधारा के लिए ही विरोध कर रहे हैं। अगर कोई घमंडी व्यक्ति होगा और मैं घमंड के विषय में प्रचार कर रहा हूं तो उसे वो प्रचार लागू हो जाएगा, उसे ठोकर दे देगा कि कहेंगे कि मुझे ही कह रहे हैं, ऐसा कहकर वहां से जवाब मिलेगा। अगर वो व्यक्ति घमंड नहीं कर रहा है और हम घमंड का प्रचार कर रहे हैं तो उन्हें कुछ नहीं असर पड़ेगा। लेकिन जो घमंड कर रहा है उसे मेरा समाचार ठेस पहुंचा देगा, क्योंकि वो घमंड करने वाला व्यक्ति वो चुपचाप रह जाएगा और दुखी भी हो जाएगा, कच्चा मन भी हो जाएगा और दोस्ती तोड़ने के लिए भी कोशिश करेंगे। और मैं कभी भी अदल बदल नहीं करता, सीधा और सिंपल बात बोलता हूं। सही कर रहे हो तो साथ जरूर दूंगा, गलत कर रहे हैं तो साथ बिल्कुल नहीं दूंगा, और विरोध के अलावा कुछ भी नहीं होगा। फिर ध्यान रखिएगा। आपको बताना चाहता हूं, दूसरा कुरिन्थी उसका 2 अध्याय का 17 वचन
क्या लिखा देखते हैं। कई लोगों ने बोला उसके लिए लिखा, कई बोलते उसके लिए लिखा, तो हमारे लिए क्या है भाई? उनके लिए लिखा, वो पहले लिखा, उनके लिए लिखा, तो हमारे लिए क्या है? फिर सारी बाइबल फिर फेंक देना चाहिए। एक भी वचन हमारे लिए नहीं है तो फिर फेंक देना चाहिए बाइबल। कहीं बोलते वो तो वहां उसके लिए लिखा था, उनके लिए लिखा था। अरे भाई वो लोग मर चुके हैं, तो आप भी वो वचन आपके लिए, मेरे लिए लागू हो जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? ध्यान से सुनो। संदर्भ लगाने वाले, तुम अपने हिसाब से संदर्भ या फिर अर्थ लगाओ। हमें जो मिल रहा है, जो समझ आ रहा है, वही बता रहे हैं। आंडू पांडू नथुलाल लोग मुझे सिखाने के लिए बिल्कुल कोशिश मत करना। फोन भी अगर करते हो तो समझदारी से बात करना, वरना तुम्हारी खैर नहीं है ना। जगह जगह अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं चल रही है, और जो मैं सिखा रहा हूं मानना तो मानो, नहीं तो पतली गली निकलो। मेरा कुछ लेना देना नहीं आप लोगों से, क्योंकि जो आदि शिक्षा है, उन आदि शिक्षा से मैं नफरत करता हूं। आदि सेवक सेविकाओं से नफरत करता हूं। गलत रीति रिवाजों में ले जाने वालों से नफरत करता हूं। सीधा और सिंपल बात कह रहा हूं, चाहे वो खरी शिक्षा वाले होंगे या फिर झूठी शिक्षा वाले होंगे, लुटने वाले होंगे या फिर लुटाने वाले होंगे, किसी की बिल्कुल नहीं मानूंगा। सीधा और सिंपल बात वचन पढ़कर सुना रहा हूं। सुनना है तो ध्यान दीजिए, वरना जाओ। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। देखो, उन बहुतों के समान नहीं। कौन? जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, उन बहुतों के समान हम बिल्कुल नहीं है। मैं भी बिल्कुल नहीं हूं। यह वचन पहले लिखा गया था, उन लोगों के लिए लिखा गया था, वह ना जहां वो रहते थे उन लोगों के लिए रखा गया। लेकिन आज मैं मेरे लिए लागू कर रहा हूं, उन लोगों के ऊपर लागू कर रहा हूं जो आज मिलावट कर रहे हैं, जो आज मान रहे हैं। उन लोगों के ऊपर यह वचन एक लागू होना चाहिए। बल्कि जो मर चुके हैं, जो बीत गए, जो मिट्टी में मिल गए, उनके लिए अभी नहीं है। जो आज जिंदा है उनके लिए बातचीत कर रहा हूं मैं। संदर्भ जरा भी आपके सामने नहीं ला रहा हूं, सीधा और सिंपल पढ़ने के बाद समझा देता हूं, उसी में आपको समझदारी मिल जाएगी। देखो, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं। कौन से बहुत? ये बहुत अलग अलग प्रकार के अन्य भाषा वाले, डुप्लीकेट शिक्षा वाले, कोई अपने आप को माहिर बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, अलग अलग प्रकार का मिक्सिंग समाचार दे रहा है। जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं उनके समान हम बिल्कुल नहीं। बीच में लोग क्रिसमस को मिलाकर भी समाचार देते हैं, मतलब उनको आवभाव देना, उनको तारीफ करना, उनको बढ़ावा देना। परंपरा, रीति रिवाज, साल हो गए, बर्थडे हो गए, मरण दिन हो गया, जीवन दिन हो गया, क्या क्या दिन हो गया, हैप्पी बर्थडे हो गया, और कुछ ऐसे सालगिरह वगैरह, कुछ 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 ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम लाते हैं। हेलो, क्रिसमस के अगर क्रिसमस के सहारे भी कोई प्रचार कर रहा है तो समझ लीजिए वो भी झूठी शिक्षा वाला है। कोई भी हो गया, मेरी नजर में कोई खरी शिक्षा वाला नजर नहीं आ रहा है। इतना खासतर हर किसी के अंदर गलतियों के ऊपर गलतियां ढूंढ कर सामने लेकर आ रहा हूं। फिर बोलते संविधान में लिखा गया, फिर बोलते इसमें यह लिखा, वो लिखा। अरे संविधान में तो बहुत कुछ लिखा गया है। क्या संसार की चाल चलोगे? संसार के सदस्य बनोगे? पहला यूहन्ना 2:15-16 में देखो, अगर उससे प्रेम करोगे तो परमेश्वर से प्यार बिल्कुल तुम्हारा नहीं है। हेलो, ताकत और हिम्मत होगी तो मुझे फोन करके बात कर ले। कोई भी शिक्षा वाले होंगे, बाइबल की पुजारी होगे या कोई भी होगे, तुम्हारे संदर्भ से मैं मैचिंग नहीं खाता, बिल्कुल नहीं। मिलावट करते, फिर बोलते संदर्भ के साथ बात करो, संदर्भ के साथ आओ। तुम्हारे बाप ने जो सिखाया ना बाइबल कॉलेज में, उन संदर्भों को मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। ध्यान से सुनो इधर अभी। परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। देख, क्या मिलावट नहीं करते? कौन? जो मन की सच्चाई से बोलता हो। परंतु मन की सच्चाई से, कहां से? मन की सच्चाई से अगर बोलता है वो व्यक्ति सच्चा होना चाहिए। जो मन के अंदर भरा है
वो ही बोलता है जो सच्चा भरा है, वो सच्चा है। बल्कि दुनियादारी का मिलावट करेगा, फिर बोल देगा कि मैं परमेश्वर की ओर से बोल रहा हूं, संदर्भ लगा के बातचीत कर रहा हूं। तुम्हारा संदर्भ मंदर्भ तुम्हारी लुंगी में छिपा कर रखो, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। समझ में आता है कि नहीं आता? फिर बोलते है ना, खरे खरे संदर्भ लगा रहे। अरे यहां लिखा कि मन की खराई से बोलो, मन की खराई से बोलना, परमेश्वर का डर भी रखना है कि वो साथ में है। अगर वो साथ में है तो मन की सच्चाई से बोलना है, मन में जो सच्चाई बोला है, मन में जो सच्चाई रखा है उसके साथ बोलना है, दूसरा और कुछ मिक्सिंग करके नहीं। और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। क्या बोलता है? परमेश्वर उपस्थित है, धाक रखो, डर रखो, उसकी उपस्थिति में मन की सच्चाई से बोलो। काय की सच्चाई से? मन की सच्चाई से, मन की खराई से बोलो। आजकल इंसान का मन झूठा है। किसी से बोलेंगे हम आपसे प्रेम करते हैं बोलेंगे, और झूठा एक भी बार फोन नहीं करेंगे, और कभी सलाह नहीं लेंगे, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो, क्या हालचाल भी नहीं पूछ रहे एक दूसरे का। मेरा मत पूछो, मेरी बात नहीं कर रहा हूं, मुझे बिल्कुल मत पूछो, मेरी हालचाल कभी डाउन नहीं होती, मतलब कभी भी बीमार नहीं होता है। भविष्य वाली बात मालूम नहीं, लेकिन अभी कभी हालचाल मत पूछना। हाँ जी। और आगे लिखा परमेश्वर यानी मसीह में होकर बोलो, मसीह में होकर बोलते हैं, खरे मन से बोलते हैं, परमेश्वर उपस्थित है ऐसा करके डर रख के बोलते हैं। लेकिन वो मिलावट करने वाले को बाइबल कॉलेज से संदर्भ उठा के लाएंगे, और उनको कपड़े पहनने का ढंग नहीं, चलने बेलने बोलने का ढंग नहीं, फिर बोलेंगे संदर्भ संदर्भ। तुम्हारा संदर्भ जाए चूल्हे में नहीं चाहिए, हमको समझेंगे भी नहीं तुम्हारा संदर्भ। सीधा और सिंपल बात, सही सिखा रहे, कान में उतर गया, मन में चला गया, मन उसका डिसीजन लेगा, मन उसका निर्णय लेगा। सही और झूठ क्या है, तुम्हारे सिखाने और समझाने से कुछ नहीं होगा। जानबूझकर किसी के ऊपर ये संदर्भ वो संदर्भ लगाने के लिए कोशिश मत करना, और किसी का मैं बाकी नहीं रखूंगा, इतना याद रखना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इतना याद रखना, किसी की बाकी नहीं रखूंगा। परंपरा रीति रिवाज के साथ बहने वाले मुर्दी मछली के समान है, कोई नहीं है वो सच्चाई वाला, कोई नहीं है अर्थ लगाने वाला। ये मुर्दी मछली के समान पानी में बह जाते हैं, यानी कि त्योहारों में बह जाते हैं, रीति रिवाजों में बह जाते हैं, दुनियादारी में बह जाते हैं, सोनो त्योहारों बाजारों में बह जाते हैं। क्या सोच रहे हैं आप? हेलो, बाजार में जाते तो जाओ, मेरा क्या उसमें, आपको जो खरीदना खरीद के लाओ, मेरा क्या उसमें। हाँ जी, लेकिन आपका जीवन चरित्र सुधारना आपका फर्ज बनता है। आप चाहे जहां उठो बैठो, मेरा कुछ लेना देना नहीं, लेकिन आपकी जिंदगी क्या है, किससे संबंधित है, वो याद रखना। परमेश्वर के साथ आपका संबंध है, परमेश्वर के साथ आप उपस्थिति में चल रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे, परमेश्वर उपस्थित है, इतना धाक रखो, डर रख के जीवन को जीने के लिए कोशिश करना है। हेलो, क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे होंगे तो इतना याद रखना, जो वचन अभी आपके लिए आप पढ़ रहे हैं वो सब आपके ऊपर लागू करो, और उन लोगों के ऊपर छिड़को जो गलत शिक्षाएं दे रहे हैं, उनके ऊपर ठोको, घंट के समान, हथौड़े के समान ठोको। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ में आ गया हो गया तो आगे वीडियो बढ़ाओ, नहीं समझ में आया तो भाग जाओ। ओके, गॉड ब्लेस यू।